कितना छोटा है, केवल 4 लाइन में होता है। इसमें कोई ऐसा सवाल बचा नहीं है जो अब आप ना कर पाओ, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करें जो घर पे मेहनत कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं लगा सकते, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है मेरा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स टॉपर। आज हमारी ये चैप्टर 2 की सेकेंड क्लास है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और फोकस के साथ आप वीडियोस देखिए और क्वेश्चन को रिवीजन करिए, नोट करिए। जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की कोई चिंता ना करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे की सर इंग्लिश में पूरा लिखा रहे हैं, मैं बहुत कुछ हिंदी में बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा तो बहुत ज्यादा लिखने को हो जाएगा और जगह भी अपने पास कम है। तो मैं समझा देता हूं। हमें एक ऐसा फाइंड मतलब ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें दिया है, उन्होंने सम दिया है, योग दिया है, शून्यकों का योग, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया। इसको कहते हैं अल्फा प्लस के बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये चीजें हमें उसने दे रखी है इसमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट वो ये है कि उसने दो चीजें हमें दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है 1/4 -1। ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला वाला, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द, जो नंबर दिए वो सम है और प्रोडक्ट है। तो जो पहला नंबर, हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है उसको लिखो। तो अल्फा प्लस के बीटा 1/4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा -1, ये हमें दिया है। अल्फा प्लस का बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1/1। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा को होता है -b/a इक्वल टू 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a बराबर में -1। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 रख लो। ये तो हमें पता, ये पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा था और डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या है, इनके बीच का रिलेशन। तो हमें वो नंबर देखना होता है। इसमें a इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 1 है, तो जो कॉमन नंबर है वो बराबर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे a इक्वल टू, हम b और c को ध्यान मत दो, ये अलग अलग नंबर है, ये कॉमन नंबर है। ये जो कॉमन नंबर है हमारे पास, ये a, ये कॉमन है, ये यहां भी है और ये यहां भी है। तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 है, ये बात बराबर नहीं बन रही। तो हम क्या कर सकते, इसको 4 कर लेते। कैसे, अपने मर्जी से 4 का ऊपर 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे। चलिए ये कैसे कर लिया, आप इससे काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। जो नंबर, ये एक नियम है, आप किसी भी नंबर में डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में कर सकते हैं उसी नंबर का, ताकि वो नंबर खत्म हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, -4/4। आप देखो c की वैल्यू होगी -4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4। तो हमें मिल गया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू ये -1 और c इक्वल टू -4। बस आपको a b c की वैल्यू निकालना है और वी नो दैट, यहां पे लिख दो सिंपल। बस वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, इसमें रख दो। a की जगह रखोगे 4x स्क्वायर, b की जगह रखोगे -1x और c की जगह -4। यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है बताओ, इसमें आपको मेहनत नहीं। बताओ, इतना बड़ा सवाल, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें भी 2 ही सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उन 2 को हटा दिया जाए तो इतना इजी है कि आपको लिखना है केवल। तो हमारे दूसरा सवाल देखिए, इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। आपको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको। हमारा दूसरा को जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वो है √2, 1/3। यहां पे मैं और भी लिख देता हूं क्योंकि सारे एक साथ हो जाएंगे
और ये तीसरा क्वेश्चन है 0, √5। और जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है 1, 1, 1, 1। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो हमारा -1/4, -1/4, 1/4। 5 क्वेश्चन अपन एक साथ कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल वहीं पर हो जाएंगे जैसे हमने किए थे। तो देखो, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करता हूं मैं। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले लिखो जो दिया है। क्या क्या दिया है? अल्फा प्लस के बीटा बराबर में √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1/3। ये चीजें दी। तो अल्फा बीटा आपको पता है माइनस के b/a होता है, और इसका मान दिया है √2, कुछ नहीं है तो 1 रख लो। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। बस यही 2 सवाल था, एक जो मैंने अभी कराया था और एक वाला कि इसमें अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास होता है c/a। इसमें a की वैल्यू बराबर नहीं है, देखो a की 1 है और a की 3 है। यही 2 सवाल है, इन 2 सवालों का आपका विशेषकर ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं 3 बना लूंगा, तो इसका जो 3 है ना उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/3। बस अब a की वैल्यू 3 बन गई। अब आपको यही तो लिखना है। तो हमारा क्या हो गया, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 3, b की वैल्यू हो गई -3 √2 और c की वैल्यू हो गई हमारी 1। a b c का मान हो गया, a का मान 3 हो गया, ये नीचे रखा, देखो 3, b का मान ये 3 और √2 दोनों साथ में, और माइनस इधर का इधर आ जाता है 3√2, और c का मान हो गया हमारा 1। बहुत बढ़िया। अब बस अब हमें पता है, लिख दो यहां पे, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद, यहां हिंदी वाले भी लिख दें, हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय जो बहुपद है वो हमें पता है ax² प्लस के bx प्लस के c होता है। अब रख दो, a की जगह 3 रखोगे तो 3x², b की जगह -3√2 रखोगे तो x, और c की जगह रखोगे 1। यही हमारा आंसर है। कितना छोटा है, केवल 4 लाइन में, और बच्चे करके जाते हैं इसको एक एक पेज में, नंबर उतने ही मिलते और गलतियां भी कर जाते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप गिवन क्या हमें दिया है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर में दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में दिया है √5। आपको अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल उतना दिया है जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। अल्फा बीटा होता है -b/a, ये 0 कुछ नहीं है तो 1 रख लो। c/a कुछ नहीं है ऊपर नीचे तो यहाँ पे 1 रख लो। a की वैल्यू देखो 1 है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो सिंपल हो जाता है यहाँ पे काम हमारा कि a की वैल्यू क्या है, a बराबर में 1, b बराबर में 0 है, और c बराबर में √5। बस आप वही लाइन दोबारा से लिख दो, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, वो हमें पता है ax² प्लस के bx प्लस के c। आप रख दो, a की जगह 1 रखोगे तो 1x², b की जगह 0 रखोगे तो 0x, और c की जगह √5। इसको सही कर दो, x² 0 वाला तो हट जाता है, प्लस के √5। ये हो गया हमारा आंसर। बताओ, 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता, कैसा भी नंबर हो। अब हमारा इसका भी देखो सेम ऐसे ही करना है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर में दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर में दिया है 1, इसका होता है -b/a बराबर में 1, कुछ नहीं तो 1 मान लो नीचे, और c/a बराबर में क्या होता है हमारा 1, और नीचे 1 मान लो। तो a की वैल्यू बराबर है तो a बराबर में 1, b बराबर में ये माइनस इधर आ जाएगा तो -1, और c बराबर में 1। तो बस आप लिख दो, हम जानते हैं वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस के bx प्लस के c।
तो ए एक्स स्क्वायर ए की जगह रखेंगे तो 1x स्क्वायर, बी की जगह रखेंगे -1x, सी की जगह रखेंगे 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। सिंपल, बहुत छोटा है, कितना बड़ा हो रहा है बच्चों, इतना बड़ा लिखते हैं बहुत ज्यादा। आपका सही है। इसी तरह आप इसको कर लो, इसमें भी आप करोगे तो आपको गिवन है, लिखो यहां से, तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर में हो जाएगा 1/4 माइनस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में होगा 1/4। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू होगी -1 और सी की वैल्यू होगी 1। बस ये निकल आया, तो आप इसमें रख दो। इसको आप ऐसा कर लो थोड़ा सा बड़ा, ऐसे -b/a बराबर -1/4 और c/a बराबर में हो गया 1/4। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो वही लाइन लिख दो यहां पे, we know that quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो ax स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर प्लस के 1x प्लस के 1, इसको लिख दो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। सिंपल। ये चैप्टर 2 हमारा समाप्त होता है। इसमें कोई ऐसा सवाल बचा नहीं है जो अब आप ना कर पाओ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और ये 2 नंबर का आता है, आप लिख के ले लीजिए, 100% आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये पहला है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सारे सवालों का पैटर्न एक ही है, ये 4 सवाल और मैंने अभी बताया था 1 सवाल। तो आप इसी आधार पर इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करें। मैं अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आपका होमवर्क है इन्हीं सवालों को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। ये वही है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, अलग से मेहनत नहीं करनी है। तो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हुए हमारे रिवीजन के। अब चैप्टर 3 करने वाले हैं हम। थैंक यू। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करें जो घर पे मेहनत कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं लगा सकते उन बच्चों के लिए वीडियो है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिनके पास ये वीडियो जाता है, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों पे नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चे घर पे बैठे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेचारे स्कूल जाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो भेजिए और वो अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे और वो क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उन तक पहुंच सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।